pronoun. A pronoun is a word that is used instead of noun. अब pronoun हमारे पास क्या है जिसको हम noun की जगह इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी से अली, तो अली की जगह हम ही को इस्तेमाल करते हैं टू अवॉइड द रेपिटिशन इन अ सेंटेंस. For example, you could say Lisa is a nice girl. Here Lisa हमारे पास क्या है, noun है and is a nice girl. तो हम इसको pronoun में कैसे convert करेंगे? Then you could replace the noun Lisa with the word she. हम उसको किससे replace किया? हमने she से, and said the following sentence. She is a nice girl. She is, अब हमारे पास she क्या है? This is a pronoun. अच्छा, examples. I, he, it, we, them, us, mine, itself. These are pronouns. Example sentences. He does not want to go with them. अब हमारे पास दो pronoun यूज़ हुए हैं, them और he. ठीक है, इस सेंटेंस में दो pronoun हैं. Would they help us? Would they help us? अब हमारे पास they और us जो है ये दोनों pronoun हैं. His house is bigger than ours. His और ours both are pronoun. Who is she? Both are pronoun. The word pronoun comes from pro in meaning substitute plus noun. पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है? ठीक है, ये हमारे पास ईटा के टेस्ट के में MCQs भी आया हुआ है कि पर्सनल प्रोनाउन उन्होंने दिया हुआ है और उसको एग्जाम्पल दी हुई है और उसमें कहा है कि इसमें पर्सनल कौन सा प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स द पीपल और थिंग. द पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, यू, he, she, it, we, they, me, him, her, us, them. इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स शोइंग, मेकिंग समथिंग क्लियर. अब हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियरली बता रहा है कि दिस और दैट चीज़ को बिल्कुल आइडेंटिफाई करके. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट टू द थिंग्स. द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दिस, दैट, दीज, दोज. Use this and these to talk about the things that are near in space or time. मतलब जो करीब की चीज़ होंगी तो हम उसके लिए this और these का इस्तेमाल करेंगे. this और this हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करेंगे, these हम प्लूरल के इस्तेमाल करेंगे. लेकिन जो चीज़ हमारे करीब होगी, ठीक है, और जो चीज़ हमसे दूर होगी तो उसके लिए जो सिंगुलर होगा उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे और जो प्लूरल होगा उसके लिए हम दोज का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, यूज़ दैट and those to talk about things that are further away in space or time. Examples: this cannot go on, that was beautiful, he wanted those but decided to compromise on these. तो यहाँ पे हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे कि हमें नेम से जाहिर है, इंट्रोगेटिव मीन्स टू इंटरोगेट या पूछना, पूछ कर के लिए. ठीक है, टू आस्क अ क्वेश्चन. द इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर हु, whom, which, word, whoever, whatever, etc. The word who or whom to talk about people. अब हम जब लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो who और whom का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन जब हम किसी चीज़ के या एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो which और what का इस्तेमाल करेंगे. कौन सा प्रोनाउन है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. एग्जाम्पल: who is your father, whom did you speak to, which bag did you buy, what are my choices. Possessive pronoun.
as possessive pronoun means showing ownership. possession शो करता है, मलकियत शो करता है. possessive pronoun indicates that something belong to somebody or something. The possessive pronouns are my, your, his, उसका, ठीक है, hers, its, our, हमारा, theirs, उनका, mine, मेरा, yours, आपका, ठीक है, his, hers और theirs. Examples of sentences. I have lost my wallet. मैंने अपना wallet, अपना, मेरी मलकियत में था. He married his girlfriend. This place is theirs. Is that your is that cat yours? My car is slow. Her car is much faster. Relative pronouns means to connect with something, जिसमें हमें connection शो करता है, ठीक है. Relative pronouns are that link different parts of sentence. The relative pronoun are whom, which, what, that, whoever. इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो डेमोन्स्ट्रेटिव का भी आया हुआ है, इंटरोगेटिव का भी आया हुआ है, ठीक है. इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो इसमें हमने सेंटेंस के इस्तेमाल में देखना है कि चीज़ों की कनेक्शन कर रहा है या फिर हमें इशारा कर रहा है. डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे पास इशारा कर रहा है, ठीक है. और इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब हो यहाँ पे हमने किया है, लिखा है एग्जाम्पल में. तो ये हम देखेंगे सेंटेंस में कि ये कनेक्शन दे रहा है या फिर इंटरोगेट कर रहा है, ठीक है. द गर्ल हु कॉल्ड यस्टरडे केम टू सी यू. अच्छा, वो लड़की जिसने, ठीक है. तो ये हमारे पास दोनों सेंटेंसेस में कनेक्शन कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. द टीचर होम यू रोट हैज़ आंसर्ड योर क्वेश्चन. अब ये दोनों सेंटेंस हमारे पास कनेक्ट कर रहा है, तो इसमें हमारे पास ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है. शी लिव्स इन कीव which is the capital of Ukraine. I really like the book that you gave me, जिसको तुमने मुझे दिया था. तो ये हमारे पास कनेक्शन शो कर रहा है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मीन्स गोइंग बैक टू इटसेल्फ, पीछे की तरफ जाना, ठीक है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शोज द एक्शन अफेक्ट्स दैट अ पर्सन who performs the action. Reflexive pronouns and in self. अब हमारे पास reflexive pronoun में एग्ज़ाम्पल पॉइंट आउट करने के लिए सिर्फ हमारे पास ये है कि उसमें हमेशा सेल्फ या सेल्फ्स का इस्तेमाल होगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो आइडेंटिफाई बहुत इजीली हो सकते हैं, ठीक है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम योर सेल्फ, हर सेल्फ, himself, itself का इस्तेमाल करते हैं. These are reflexive pronoun. Example are he cut himself while shaving. I set myself. अब myself जो है, my हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है. लेकिन जब हम इसके साथ self का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास reflexive pronoun आ जाता है. He could hurt himself, ourself, herself. तो ये हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हर सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. सेल्फ का इस्तेमाल. इंटेंसिव प्रोनाउन गिविंग फोर्स और एम्फेसिस, हमने उस पर ज़ोर देने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउन है. एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज़ अ नाउन यूज्ड टू एम्फसाइज. इन अदर वर्ड, इंटेंसिव pronoun emphasize the subject of the sentence, that they are written exactly the same way as reflexive pronoun, but its function is different. I myself, मैंने काम ये खुद ही किया है, ठीक है. bake the cake, जोर देने के लिए. the queen herself,
उसने मतलब क्वीन में ज़ोर देने के लिए हमने herself का इस्तेमाल किया है. रिकमेंडेड this restaurant. Have you yourself been there? अब हमने ज़ोर देने के लिए सेंटेंस में वज़न पैदा करने के लिए एम्फसाइज करने के लिए हमने कौन सा इंटेंसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. द प्रोजेक्ट इटसेल्फ वाज़न्ट डिफ़िकल्ट, यू विल डू इट योरसेल्फ. ठीक है. रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे पास है. Reciprocal means that two or groups do the same thing to each other. They treat each other in the same way. ठीक है, दोनों एक जैसे हम ट्रीट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, Joe loves cat and cat loves Joe. So we can say cat and Joe love each other. अब यहाँ पे each other का जो इस्तेमाल हुआ है that's a reciprocal pronoun. Another example, Meg helps Lucy and Lucy helps Mike. So we can say that Meg and Lucy help each other. There are two reciprocal pronoun, each other and one another. ठीक है, तो one another और each other अगर हमारे पास सेंटेंस में आते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे. द कैट एंड द डॉग लाइक ईच अदर. द टू politician hate each other. We must stop fighting one another. They gave each other Christmas present. They can't hear one another. तो ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल है. नेक्स्ट हमारे पास है indefinite. Indefinite means not exact, not limited. ठीक है. Indefinite means pronoun are pronoun that do not refer to any specific person or thing. ठीक है, जिसको हम completely नहीं कह सकते कि किसी ने किया. Anything, anybody, everybody, another, each, few, many, none. So, example, many have died during the war. ठीक है, हम definitely count नहीं करके बता सकते कि ये कितने हैं. Can anyone call her? Everybody wants to see you. Something you can be done to help. तो ये हमारे पास क्या है? ये indefinite pronoun है जिसको हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते. ठीक है. सो आई होप कि आपको नाउन और प्रोनाउन और उनकी टाइप्स समझ आ गई होंगी. आई होप यू विल लाइक द वीडियो. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.